उसने मन ही मन सोचा। मौका आ गया। एक झटके में उसने अजीब सा हिडन वेपन निकाला और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे गू चिंगफंग की ओर फेंक दिया। लेकिन गू चिंगफंग की नजरें पहले ही उस पर टिक चुकी थीं। वो तुरंत समझ गया कि यह हमला किसी साधारण हथियार से नहीं हुआ है। बिना समय गंवाए उसने अपनी वुडन शील्ड एक्टिवेट कर दी और हवा में एक हल्की गूंज उठी। बूम! हमला पूरी तरह रुक गया। वो आराम से खड़ा था, उसके हाथों में वही हिडन वेपन था। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, ये तुम्हारी चीज है ना, लो वापस ले लो। ली भाई, तुम्हारी तलवार। वो आदमी सन्न रह गया, आंखें चौड़ी, चेहरा पीला पड़ गया, दांत भींचकर गुस्से से बुदबुदाया, तू बहुत आगे बढ़ गया है। और अगली ही पल वो दहाड़ते हुए आगे बढ़ा, हमला करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन गू चिंगफंग पहले से तैयार था। उसने फिर से अपने वुडन ट्री स्किल को एक्टिवेट किया। धरती कांप उठी और एक पल में ही वो आदमी हवा में उछल गया। गिरा तो सीधे स्टेज के बाहर, जमीन पर धड़ाम की आवाज आई। वो चारों खाने चित पड़ा था और पूरा मैदान एक पल के लिए सन्न हो गया। भीड़ में सबकी उम्मीदें टूट गईं। जिस पर सबको भरोसा था कि वही जीतेगा, वही बुरी तरह हार गया। एक एक करके और भी प्रतिद्वंदी आते गए, लेकिन गू चिंगफंग तो जैसे मजे ले रहा था। वो बैठे बैठे हर आने वाले को बिना मेहनत के हरा देता गया। हर हार के साथ भीड़ की उम्मीदें और भी बुझती चली गईं। लोगों के चेहरों पर अब बस मायूसी और खामोशी बाकी थी। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति मंच पर चढ़ा और गुस्से से चिल्लाया, गू चिंगफंग, तू अपनी स्पिरिट वेपन मत इस्तेमाल कर। मैं अपनी कल्टीवेशन को की कंडेंसेशन के तीसरे स्तर तक दबा देता हूं। लेकिन नतीजा वही रहा। एक ही बार में उसे भी उड़ा दिया गया। वो सीधे स्टेज के बाहर जा गिरा। गू चिंगफंग ने कंधे उचकाते हुए हंसी में कहा, अभी वो क्या बोल रहा था? हवा थोड़ी तेज थी, सुन नहीं पाया। खैर, उड़ान तो बढ़िया भरी उसने। भीड़ अब पूरी तरह स्तब्ध थी, चेहरों पर निराशा और गुस्सा। और तभी लाउडस्पीकर जैसी आवाज गूंजी, द विनर इज गू चिंगफंग। एक अधिकारी खड़ा होकर चिल्लाया, लॉर्ड हे, ये गू चिंगफंग तो बिल्कुल बेशर्म आदमी है। उसने साफ साफ चीटिंग की है। अगर कोई स्पिरिट वेपन का सहारा लेकर जीतेगा तो फिर इस मुकाबले का मतलब ही क्या रह गया? क्या तुम्हें पता है अब क्या करना है? जी समझ गया हूं। सीन बदलता है। अब फोकस आता है गू चिंगफंग पर। वो अपने कमरे में बैठा गहरी सांसें ले रहा था, आंखें बंद करके कल्टीवेशन करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद उसने धीरे से आंखें खोली और हल्की झुंझलाहट के साथ बोला, लगता है इस शरीर के असली मालिक की बॉडी सच में कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। 3 घंटे से मेडिटेशन कर रहा हूं और जरा सा भी प्रगति नहीं हुई। बाहर से किसी की आवाज आई, गू भाई क्या तुम घर पर हो? गू चिंगफंग ने बिना हिले बोले, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। दरवाजा चरमराया और अंदर एक जोकर जैसे हाव भाव वाला आदमी दाखिल हुआ। गू चिंगफंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओह, इतनी देर रात को लॉर्ड तकाला यहाँ किस काम से आए हैं? जाकर टकला ने नकली हंसी हंसते हुए कहा, गू भाई, क्या तुम्हें पता है कि अब बाकी के ट्रेनी डीमन स्लेयर्स और मार्शल आर्टिस्ट्स सभी ने मिलकर तुम्हारे खिलाफ एक संयुक्त विरोध दर्ज किया है? गू चिंगफंग ने हैरानी भरे अंदाज में कहा, व्हाट? टकला ने चालाकी भरे चेहरे से कहा, सबने मिलकर तुम्हारी शिकायत लॉर्ड ही के पास पहुंचा दी है। फिर उसने थोड़ा रुककर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन लॉर्ड ही तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं। गू चिंगफंग की आंखों में उम्मीद की चमक आई। सच में? लॉर्ड ही ने सच में ऐसा कहा? टकला मन ही मन मुस्कुराया, सोचते हुए, यही तो चाहता था मैं। पता नहीं ये सब ही फेंगहुआ की ही चाल है या नहीं। फिर उसने बनावटी ईमानदारी से कहा, अगर तुम चाहो तो अपनी वुड किंग सोर्ड लॉर्ड ही को बेच दो, वो तुम्हारी ये मुश्किल आसानी से सुलझा देंगे। वो मन ही मन सोच रहा था, हाँ, कितना सीधा साधा है। लॉर्ड ही को बस थोड़ा सा उकसाना था, अब ये खुद ही जाल में फंस जाएगा। उसने इधर उधर नजर दौड़ाते हुए फिर कहा, लॉर्ड ही तुम्हें ये तलवार अभी रखने देंगे, बस जब तुम येलो रैंक डीमन स्लेयर की उपाधि हासिल कर लोगे तब वो इसे अपने पास ले लेंगे। तुम्हें न सिर्फ ढेर सारा धन मिलेगा बल्कि येलो रैंक की उपाधि और लॉर्ड ही की कृपा भी। गू चिंगफंग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, अगर मैं बेचने से साफ इनकार कर दूं तो? टकला ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तो मुकाबले के समय तुम्हें वुड किंग सोर्ड इस्तेमाल करने से रोका जाएगा। तुम 4 फाइनलिस्ट से आगे नहीं बढ़ पाओगे और न ही तुम्हें येलो रैंक डीमन स्लेयर की उपाधि मिलेगी। ऊपर से लॉर्ड ही भी तुमसे नाराज हो जाएंगे। टकला ने अब गू चिंगफंग के कंधे पर हाथ रखकर कहा, सोच लो गू भाई, क्या हल्का है क्या भारी, ये तो खुद ही समझ सकते हो। गू चिंगफंग ने चुपचाप उसका हाथ अपने कंधे से हटा दिया। चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बिना कुछ बोले मुड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजे तक पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर दोनों हाथ जोड़कर शालीन स्वर में कहा, कृपया जाकर लॉर्ड ही से कह देना, वुड किंग सोर्ड मेरी पुश्तैनी चीज है, माफ करें।
इसे बेचना संभव नहीं। टकला बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। पीछे से गू चिंगफुंग की आवाज आई, धीरे चलो, विदा नहीं करता। टकला ने मुंह बिचकाते हुए कहा, बेवकूफ आदमी, समझ ही नहीं रखता। दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। सीन बदलता है, घोषक की आवाज गूंजती है। अगला मुकाबला, गू चिंगफंग ची कंडेंसेशन तीसरा स्तर, उस हुबंकिंग की कंडेंसेशन 9वां स्तर। भीड़ में हलचल मच गई। अरे अफसोस, हुबंकिंग तो उन लोगों में से था जो पहले स्थान का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था। वो व्यक्ति तलवार लिए मंच पर आया। लोग फुसफुसाने लगे। उसकी ताकत इतनी है कि वो आयरन कॉर्प्स को भी काट सकता है। उसका स्तर अब लगभग इंटरनल एनर्जी रेल्म के बराबर है। हाँ, कहा जा सकता है कि वो आधा कदम इनर की तक पहुंच चुका है, पर अफसोस उसे गू चिंगफंग से भिड़ना पड़ा। मुकाबला शुरू करो। रुको जरा, लॉर्ड ही और सभी निर्णायक, मुझे कुछ कहना है। बोलो। धन्यवाद लॉर्ड सी, वो ऊंची आवाज में बोला। गू चिंगफंग नाम का ये आदमी स्पिरिट वेपन का सहारा लेकर खुलेआम मुकाबले के नियमों का फायदा उठा रहा है। ये साफ साफ चीटिंग है, जो न सिर्फ अपमानजनक है बल्कि इस पूरे चैन की गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। यह मुकाबला तो इसलिए था कि सबसे शक्तिशाली और योग्य व्यक्ति येलो रैंक डीमन स्लेयर बने, लेकिन इस आदमी के पास अगर स्पिरिट वेपन निकाल दो तो उसके पास वाकई कुछ भी नहीं है। उसकी असल क्षमता शून्य है और उसका स्वभाव तो बिल्कुल बेशर्माना है। लोग उसे मानने ही नहीं देंगे, किसी ने तेज आवाज में कहा। इसीलिए मैं सभी निर्णायकों से गुजारिश करता हूं, गू चिंगफंग को स्पिरिट वेपन इस्तेमाल करने से रोक दिया जाए, तभी ये मुकाबला सच में निष्पक्ष रह पाएगा। एक निरीक्षक ने भावुकता से निवेदन किया। लॉर्ड ही ने सख्त स्वर में पूछा, गू चिंगफंग, तुम्हारे पास कुछ कहने को है? गू चिंगफंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, स्पिरिट वेपन बस इसलिए इस्तेमाल कर रहा था ताकि मैं आपकी हिम्मत तोड़ दूं। आप सब सोचते हैं कि मैं सिर्फ वेपन से ही जीत सकता हूं, तो क्या अगर मैं वेपन न इस्तेमाल करूं तो क्या? उन्होंने आंखों में चुनौती जगाते हुए कहा। भीड़ में सन्नाटा टूटकर तंज भरे ठहाके उठे। क्या मैं सही सुन रहा हूं? क्या ये छोटा लौंडा ये बोल रहा है कि बिना वेपन भी जीत जाएगा? उसने तो कई की कंडेंसेशन 9वां स्तर वालों को वेपन से हराया, अब क्या उसी भरोसे पर है? कई लोग गुस्से में चिल्लाए, बगैर वेपन के तो तू कुछ भी नहीं, कितनी बेहया हिम्मत, यह हद से ज्यादा वोट, इसे थप्पड़ मार दो। गू चिंगफंग ने शांत होकर कहा, ठीक है, मैं अब और नाटक नहीं करूंगा। सच बता दूं, मैंने पहले ही की कंडेंसेशन का सबसे ऊंचा मुकाम हासिल कर रखा है। लॉर्ड ही ने शक से पूछा, तो तुम कहना चाहते हो कि बिना स्पिरिट वेपन के भी जीत जाओगे? गू चिंगफंग ने निडर होकर कहा, बिल्कुल, वेपन के बिना वैसे ही जीतूंगा। लोगों की आवाजें फिर से उठीं, कुछ ने आक्रोश में, कुछ हैरानी में। हो भाई, चलो इसे सिखाओ, इस हठीले को धराशायी कर दो। ठीक है, तब अब मुकाबला शुरू करो। दिखाओ तुम्हारी बातों में कितना दम है। आज मैं देखूंगा क्या तेरी बात बड़ी है या मेरी मुट्ठियां। गू चिंगफंग ने ठंडी आंखों से मुस्कुराकर पलट आया। ओह, सुना है तू तलवार में माहिर है, फिर अचानक मुट्ठी क्यों निकाल रहा है? चलो दिखाओ तुम्हारी असली कारीगरी। तेरे से निपटने के लिए मेरी तलवार गंदी पड़ जाएगी, संभाल ले। आज वो पूरा दिल से चिल्लाया, आज मैं तुझे साफ साफ मार कर दिखा दूंगा। हुआ यूं कि एक तेज मुक्का गू चिंगफंग के चेहरे पर तड़क से लगा, लेकिन इससे गू चिंगफंग को कोई चोट नहीं आई। उल्टा उसी वार करने वाले का हाथ एकदम चूर चूर हो गया। वह चीख मारकर भुना। उसके हाथों में आग जैसी तीखी दर्द झेलने लगी। मेरे हाथ, मेरे हाथ, उसने रुलाकर चिल्लाया। लॉर्ड ही के मन में एक ही ख्याल आया, ये तो आयरन क्लॉथ की पूर्णता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? लेडी ने आश्चर्य में कहा, इस जमाने में सच में कौन ऐसा जीनियस होता है जो बाहरी तकनीक, एक्सटर्नल कल्टीवेशन से इतना आगे बढ़ जाए? हर कोई दंग था। यह कैसे मुमकिन है? गू चिंगफंग तो सिर्फ ची कंडेंसेशन तीसरे स्तर का है। उसने कैसे हुबंकिंग के 9वें स्तर के मुक्के को रोककर उसका हाथ तोड़ दिया? किसी ने उत्साह में बोला, ये आयरन क्लॉथ सच में इतना स्ट्रांग है, मुझे भी घर जाकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरा मजाक उड़ाते हुए बोला, किस्म के काम है, आयरन क्लॉथ मैंने भी ट्राई किया था, कड़ी मेहनत चाहिए, दशकों लगते हैं। फिर एक आवाज गूंजती, तो फिर गू चिंगफंग इतनी कम उम्र में यह कैसे कर पाया? कोई हताश होकर बोला, निराश हो गए क्या? दूसरा झल्लाते हुआ, नहीं, तुम तो बस की कंडेंसेशन तीसरे स्तर के हो, तुम इतनी कठोरता कैसे पा लेते हो? गू चिंगफंग ने शांत स्वर में कहा, बस आयरन क्लॉथ मैं निपुण कर चुका हूं, सीखना है मैं सिखा दूंगा।
कत्ल कर दूंगा तुझे कमीने। तू चाहे जितना भी टफ दिखे, क्या तू मेरी तलवार से भी अधिक कठोर है? मैं तुझे चीर दूंगा। उसने दांत निकाले और चीखा, 5 टाइगर गेट ब्रेकर स्लैश। उसकी आवाज जैसे तलवार की तरह गूंजी। तू अपनी काबिलियत का अंदाजा नहीं लगाता। नहीं हो सकता, यह बिल्कुल असंभव है। झट से उसकी तलवार टूटकर छलनी हो गई, पर गू चिंगफंग पर कुछ भी असर नहीं पड़ा। कुछ भी असंभव नहीं होता, गू चिंगफंग ने ठंडे अंदाज में कहा। वो करीब आया और आंखों में पत्थर सा ठहराव लेकर बोला, समझ आया फर्क? गरज कर उसने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं असल ताकत दिखाना तक नहीं चाहता था, मैं बस तुम्हारी हिम्मत को तोड़ना नहीं चाहता था। अब तुम एक की कंडेंसेशन तीसरे स्तर के योद्धा से नंगा हाथों से हार चुके हो। बताओ खुद को अब कैसे बहलाओगे? वह आदमी गुस्से से सर पकड़े खड़ा रह गया। उसकी आंखों में झुनझुनी सी हलचल थी और जुबान कांप रही थी। मैं नहीं हारा, तुम तो बस अपनी बॉडी को कठोर बना लेते हो, बस इतना ही। अगर तुम जीतो भी तो भी। गो चिंगफंग ने बिना बोले उसका सिर थाम लिया। उसकी उंगलियां ठंडी और पक्की थीं, जैसे कोई चट्टान। अगले ही पल उस आदमी की आंखें डर से बड़ी हो गईं, सांसें तेज हो गईं, और गू चिंगफंग ने धीरे से कहा, अब भी नहीं मानते? अगले ही पल उसने उसका सिर पकड़कर जमीन पर पटक दिया गया। विपक्षी का चेहरा पूरी तरह से जमीन में दब गया। उसने अपने हाथ छोड़े, जैसे अब तो अध्याय बंद हो गया है, और कहा, प्रबंधक महोदय, कृपया परिणाम घोषित कीजिए। विजेता गू चिंगफंग। ये दबदबा दिखाने की चाल है। दर्शक लोग बोलने लगे, बहुत बहुत ताकतवर। क्या वह सच में 3 स्तर का है? या फिर उसे इस्तेमाल करने दें। मैंने अभी तक उसे खूब गालियां भी दी हैं, क्या वह बदला तो नहीं लेगा? मंच पर गू चिंगफंग ने अपने हाथ उठाए। दर्शक बातें कर रहे थे। मैं पहले से सोचता आया था कि सभी प्रतियोगियों में सबसे ज्यादा उम्मीद हु बंकिंग और बाई मामिंग पर है। ये दोनों आधी सीढ़ी अंदर ची इनर की में आते हैं। ताकत के हिसाब से ये दोनों नए इनर की वाले लोगों से कम नहीं है। गू चिंगफंग, थोड़ी दिलचस्पी है। बाई का बच्चा नादान निकला। इसी बीच एक बंदा खड़ा था और सोच रहा था, क्या मेरी भाला गू चिंगफंग की एक परत भेद पाएगी? किसी को प्रैक्टिस करते दिखाया जाता है, जमाई लेटे हुए। वह व्यक्ति किसी के पास जाने लगा। ही फंगवा ने कहा, बाई मामिंग, कल के मुकाबले में क्या तुम गू चिंगफंग को हराने का आत्मविश्वास रखते हो? भाला मारने वालों के लिए सबसे जरूरी चीज है मन, हार्ट और QI का एकाग्रता। भाला बाहर निकले तो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ना चाहिए। कोई डर नहीं होना चाहिए। पर अब मेरा मन ही नहीं बचा है। मैं गू चिंगफंग की आयर शर्ट, आयरन क्लॉथ नहीं भेज सकता। कपड़े हटाकर स्पेयर वेपन बाहर निकाला गया। तो इसको जोड़कर, सही है, यह भाला नाम है। यह मेरे पास पहले से मिली हुई येलो ग्रेड लोवर है। मैंने कभी लोगों के सामने इसका उपयोग नहीं किया। गू चिंगफंग का स्वभाव अजीब और क्रूर है। अगर वह येलो ग्रेड बन गया तो आम जनता के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं खास तौर पर तुम्हारी मदद करने आया हूं। धन्यवाद ही फिंगुआ, यह वाकई में एक बड़ा मोड़ है। न सिर्फ तुम्हें येलो ग्रेड बनने का मौका मिलेगा, बल्कि ही फिंगुआ की प्रशंसा भी मिल सकती है। ही फिंगुआ मुस्कुराते हुए बोला, भाला लेकर लड़ना गू चिंगफंग आज की तरह बस अपने शरीर की कड़ी ताकत पर निर्भर करेगा। उस मौके पर अचानक और अप्रत्याशित हमले में एक ही वार से विरोधी हराए जा सकेंगे। महोदय, इस बार मुकाबला के इस्तेमाल पर प्रतिबंधित नहीं था क्या? अगर मैं यह लूं तो क्या यह साफ तौर पर नियम उल्लंघन नहीं होगा?